गणपति जी का त्यौहार पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि घर में पूरे विधि विधान के साथ कैसे गणपति जी को स्थापित करें। पहले घर को पूरे अच्छे से साफ कर लो और फिर उत्तर पूर्व दिशा में जहां गणपति जी को बिठाना है वहां अच्छे से सजावट कर लो और उनके पटिये के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दो। उसके बाद हम उसके ऊपर अक्षत रखेंगे, मतलब कि चावल, जो कि हिंदू धर्म में बहुत शुभ माने गए हैं। ये सब करने के बाद हम गणपति जी को लाल कपड़े के साथ ढककर गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ हम उसको चावल के ऊपर स्थापित कर देंगे और फिर हम करेंगे इनकी साज और सज्जा। इनको सजाने के बाद इनको अर्पण करना है हमें मौली या फिर लाल या पीले रंग का वस्त्र। मौली और वस्त्र अर्पण करने के बाद हमें इनको चढ़ाएंगे जनेऊ। उसके बाद हाथ में जल लेकर हमें संकल्प लेना है कि हम गणपति जी को कितने दिन के लिए घर में रखेंगे और उनकी विधि विधान के साथ पूजा करेंगे। अब गणपति जी को अपना परिवार बहुत प्यारा है, इसलिए हम 2 सुपारी रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नी के नाम से और 2 शुभ और लाभ उनके पुत्र के नाम से चढ़ाएंगे। उसके बाद इन सब चीज़ों को हम गंगा जल के साथ पवित्र कर लेंगे। कलश के लिए गणपति जी की बाईं तरफ हम चावल रखेंगे और उसके बाद हम तांबे के कलश को सजाएंगे। तांबे के कलश के ऊपर आप मौली बांध दें। उसके बाद हमें कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, जो कि बहुत ही शुभ होता है। ये चिन्ह हल्दी कुमकुम से बनाना है। उसके बाद कलश में 5 या 7 आम के पत्ते रखेंगे और लोटे में चावल, सुपारी, चीनी और पैसे डालेंगे। ये सब शुभ होता है। फिर मौली बंधे हुए नारियल को इस कलश के ऊपर रखेंगे। ध्यान रहे जटा वाला भाग जो है वो ऊपर आए और इसको हम गणपति जी की बाईं तरफ रख देंगे। गणपति जी को चढ़ाएंगे दूर्वा, जो उनके सिर पर चढ़ाई जाती है या हाथ में दी जाती है। इसके बाद हम गणपति जी को, कलश को और फूल अर्पित करेंगे। फूल अर्पित करने के बाद उनको चढ़ाएंगे हम 5 मेवे का भोग और इसके बाद हम उनको अर्पण करेंगे 5 फल। 5 फल अर्पण करने के बाद गणपति जी को पान बहुत प्रिय है। पान के अंदर एक सुपारी रखिए, उसको पान की शक्ल, बीड़े की शक्ल देते हुए उसको लौंग से बांध दीजिए और गणपति जी के साथ चढ़ा दीजिए। अब सबको हमें हल्दी और कुमकुम और चावल लगाने हैं। ध्यान रहे कि आपको कलश, गणपति जी और नारियल सबको हल्दी, कुमकुम और चावल लगा देने हैं। अभी हमें धूप बत्ती करनी है, आरती की तैयारी करनी है, इसलिए धूप दिया जला लें। गणपति जी की दाईं तरफ चावल रख दें, गणपति जी के सामने धूप जला दें। इस तरह हमारे मोदक का फिर भोग लगा देना है और आरती की तैयारी शुरू कर देनी है। आरती करने से पहले शंख को बजाना है। फिर गणपति जी की आरती, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो गानी है और अगर आपको नहीं आती तो आप साथ साथ भी बोल सकते हैं। इसके बाद आरती भगवान जी को देकर आप सब घर वालों को आरती ले लेनी है। आरती लेने के बाद जो दिया है वो हमें गणपति जी की दाईं तरफ रख देना है। इस दिए को बुझने नहीं देना। जितनी देर आपके घर में गणपति जी हैं, तेल डालते रहना है। हाथ जोड़कर गणपति जी से मनोकामना पूरी करने की कामना करनी है। इसके बाद जितने दिन गणपति जी आपके घर पर हैं, सुबह और शाम उनकी पूजा करनी है, नए पुष्प चढ़ाने हैं, नया प्रसाद चढ़ाना है और आरती गानी है। जो प्रसाद है वो आप सूखे मेवे का लगा सकते हैं, फल का लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। गणपति बप्पा मोरया आप सबको गणपति के त्योहार की शुभकामनाएं।